ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा हो जाता है। मैं नौकरी करता हूँ। मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी ला कर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमा कर लेकर आऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कृपया करके आप मुझे कुछ बताइए। महात्मा जी लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहाँ बहुत ही सुंदर फूल थे। वहाँ ले जाकर उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को तोड़ कर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ सकते। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो समझो वो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के कोने से फूल चुनने के लिए चल दिया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया, कहीं मैं इस फूल से भी सुंदर फूल हो तो उसे तोड़ कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया। लड़के ने अभी तक कोई भी फूल नहीं तोड़ा था। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब वो लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से तो कोई फूल तोड़ नहीं सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़ ले। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल उन्हें दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे, बगीचे में तो इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लाए हो। लड़का बोला, महात्मा जी, बगीचे में मुझे बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूलों को मैं पीछे छोड़ता चला गया और बाद में केवल सूखे हुए फूल ही बचे थे। महात्मा जी उस लड़के को फिर से बगीचे में ले गए और उसे समझाने लगे कि ये बगीचा है तुम्हारा जीवन, जो सुंदर फूल है वो है तुम्हारी खुशियाँ। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है तुम्हारा जीवन, लेकिन कुछ और बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिलती है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, उनकी देखभाल करिए। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी आप किसी और चीज से कभी नहीं दे सकते। इंसान हमेशा जो सोचता है अपने अच्छे के लिए ही सोचता है, और ऐसा सोचना भी अच्छा ही है, लेकिन और बेहतर की चाह में वो अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को ही नहीं जी पाता। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरा हुआ जीवन, जिसमें सिर्फ सूखे फूल ही बच जाते हैं, जिन्हें हमें मजबूरी में जीना पड़ता है। इसीलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो। इससे बड़ी खुशी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। और यकीन मानिए, जब आप इस तरह से वर्तमान में खुश होकर अपना जीवन जीना शुरू करेंगे ना, तो धन क्या, गाड़ी क्या, मकान क्या, सब कुछ आपके पास यूं ही चला आएगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में कभी नहीं। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिल जाती है। अच्छे जरूर बने, पर साबित करने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो इंसान सही होता है वो खुद को सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में बस वही सिक्के चलते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। जमीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया है वही निकलेगा। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब आपने दूसरों से सुना हो। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर लिए हुए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छांव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया सताती बहुत है। यूँ तो जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो कतारें बहुत थी। जान जाती थी जिसे जाता देखकर, मैंने उस मंजर को भी देख लिया। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी बुरी हम सोचने लग जाते हैं।
आंसू आए तो खुद ही पहुँच लीजिए, कोई दूसरा पहुँचेगा तो सौदा जरूर करेगा। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम में ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादा खुशी में नजर और ज्यादा गम में नमक जरूर लगाते हैं। ना फिसलो इस उम्मीद में कि कोई उठा लेगा, देखेगा जब मुसीबत में कोई तो हर कोई मजा लेगा। लगाव चेहरे से नहीं दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरे में अक्सर घमंड होता है। आसान नहीं है सुकून से जिंदगी जीना, क्योंकि अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। बेहतरीन नजर वो है जो खुद को परख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है मगर आंखें कभी कभी खुलती है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, मगर जो चैन से जीना चाहते हैं वो अपना दर्द छिपा लेते हैं। किसी इंसान का बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोशी का हक नहीं। ख्वाहिशों की तलाश में जिंदगी ना गुजारो, जो पल मिले हैं उसे हंस के गुजारो। भोजन हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। जिंदगी में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, बोलना सीखो नहीं तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। नादानियाँ भी जरूरी है इस जिंदगी में, ज्यादा समझदारी भी जिंदगी का चैन छीन लेती है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब लोग आपसे नफरत करने लग जाते हैं।